हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी का नया श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जो जीएस पॉइंटर घटनाचक्र पुस्तक से लिया गया है। इसका हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले ऊपर जो इंट्रोडक्शन वीडियो दिया गया था, आप उसे एक बार देख लेंगे ताकि आप पूरी की पूरी स्कीम को समझ सकेंगे कि जीएस पॉइंटर वीडियो को हम किस तरह से आप तक पहुंचाने वाले हैं और यह किस रूप में आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होगा। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपनी इस श्रृंखला को। जो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट में आता है वह है सामान्य परिचय, और इसमें हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न विभिन्न आयोग के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है कि भारत के बारे में सही कथन कौन सा है। आपको एग्जाम हॉल में कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखे होंगे, कुछ उसमें गलत भी होंगे, लेकिन यहाँ सही करके उन्हें बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कुल स्थल मंडल का 2.4% है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के रूप में किया जाता है। भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आपको यह भी आप ध्यान में रखना होगा इसके माध्यम से कि आपको किस रूप में क्वेश्चन को तैयार करना है। जैसे यहाँ पूछ चुका है कि 7वां सबसे बड़ा देश भारत है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अन्य 6 कौन है जो भारत से बड़े देश हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। आगामी परीक्षाओं में उनसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इससे एक नवीन दृष्टिकोण विकसित करने में आपको मदद मिलेगी कि एग्जाम पैटर्न का जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का वो किस तरह का है, और आपको कितना डीपली किसी भी टॉपिक को तैयार करना है, तो इससे आपको पता चलता रहेगा। जो नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है तो इसकी जनसंख्या 17.5% है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइज देखें तो 17.5% जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। आप मुझे यह बताएंगे कि दशकीय वृद्धि दर कितना रहा था 2001 और 2011 के जनगणना के अनुरूप। नेक्स्ट है कि भारत में गांवों की संख्या है, तो भारत में गांवों की जो टोटल संख्या है वह 6,40,930 है 2011 जनगणना के मुताबिक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है अक्षांशीय विस्तार। हम देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार से किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो भारत विस्तृत है, अर्थात भारत का जो फैलाव है वह कितने अक्षांशों के बीच है। तो सारे आप देख सकते हैं कि 8-4 उत्तर से 37-6 उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर जो उत्तरी अक्षांश है, कुछ जो नए स्टूडेंट हैं वह अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं। एक्चुअली में भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यह 8-4 उत्तर जो कन्याकुमारी है से लेकर आप 37-6 जो इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में, तो आप देखेंगे कि वहाँ तक है। फिर जो है कि 68-7 पूर्वी से 97-25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। 68-7 जो पूर्वी देशांतर है यह देखेंगे कि आप गुजरात में मिलेगा, और 97-25 आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अब यह दोनों पूर्वी देशांतर क्यों बोलते हैं, तो आप पाएंगे कि भारत जो है कि वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है कि वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, और भारत देशांतर के पूरब में स्थित है। इसीलिए तो हमारा जीएमटी 5.5 घंटा जो है कि आगे है, जो ग्रीनविच मीन टाइम्स है उससे 5.5 घंटा आगे है। तो इस तरह से जो है कि जब देशांतर बोले तो वह पूर्वी पूरब में होगा, और जब अक्षांश बोले तो यह उत्तर में होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो नेक्स्ट है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है वह राजस्थान से भी गुजरेगी। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जैसलमेर है, जहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। जो नेक्स्ट है वह है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से संबंधित जो प्रश्न बनाए गए हैं हम उनका जो है कि अवलोकन करेंगे। तो
जो प्रश्न बने हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, यह आपको पता होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। आप एक चीज़ यहाँ गौर करेंगे कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उसमें केवल 2 ही राज्य हैं, त्रिपुरा और मिज़ोरम। जब भी प्रश्न बनाए जाएँगे, आपको यहीं पर फँसाया जाएगा। जो नेक्स्ट है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है, तो वह गांधीनगर है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट हैं, तो वह कोलकाता है। कोलकाता जो है कि इनमें सबसे निकट है। अब जो नेक्स्ट है, वह है कि भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है। तो वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, वह है जो भारत को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब यहीं पर एक माही नदी आती है, जो हम आगे भी देखेंगे। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र नदी है भारत की जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्य से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पूर्वोत्तर में केवल त्रिपुरा और मिजोरम है, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आप मणिपुर को देखेंगे कि मिजोरम से ऊपर है और प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर में कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। नेक्स्ट, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहर में से जून माह में तापमान अधिकतम दिन की अवधि कहाँ होती है? तो बात चूँकि जून की कही जा रही है और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सूर्य का उत्तरायण, तो सूर्य का उत्तरायण जो है कि जून में अपने पीक पर होता है। और हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली में, दिल्ली सबसे उत्तर में आपको दिखाई देगी। तो उत्तर में दिन की अवधि जो है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा होगा जून माह में। नेक्स्ट, मानक समय से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है कि बने हैं। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर होगी वह 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर होगा। एक्चुअली में इस तरह के जो भी प्रश्न हैं, आप उसमें जो है कि जीएमटी से भारत को 5.5 घंटा आगे रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है, इसमें 2 घंटे का डिफरेंस है, आपको यह पता होना चाहिए। और 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावे आपको देशांतर की समझ होना चाहिए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच के समय कितना होता है। तब आप इस तरह के प्रश्नों को करने में आप आसानी से कर सकेंगे। जो नेक्स्ट है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गाँव अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर जो समय कितने घंटे का अंतराल है, तो अभी मैंने बताया आपको 2 घंटे का अंतराल होता है। सत्य कथन है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है और चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। तो आप चेन्नई इस तरह के जो है कि बहुत कम अंतराल वाले जो प्लेसेस होते हैं, उनको लोकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप एक बार ओवरऑल इंडिया के मैप में कुछ महत्वपूर्ण शहरों को जो है कि देख लेंगे। नेक्स्ट, रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहर में से भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम शहर है, तो वह रीवा है। नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय होगा, तो वह 10:38 पूर्वाह होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर से वही जो देशांतर 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच जो देशांतर का समय होता है, वह आपको पता होना चाहिए। थोड़ा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न पर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, क्या होगा? वह जो है कि 2:30 बजे का उस पे, जिसे 14:30 लिखा गया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, तो वह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, हमने ऊपर देखा था। अब आप यह ध्यान में रखेंगे कि जो याम्योत्तर रेखा है, वह 5 राज्यों से गुजरती है, तो वह कौन-कौन से 5 राज्य हैं?
आप ऊपर में देखेंगे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। इन 5 राज्यों से होकर साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वह गुजरता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा साढ़े 82 डिग्री गुजरती है, तो वह इलाहाबाद से गुजरती है। अब इसका नया नाम प्रयागराज है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, वह साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाती है। नेक्स्ट, मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, तो वह साढ़े 5 घंटे का जो है कि अंतर है। जो जीएमटी है उससे साढ़े 5 घंटे हम आगे हैं। चूँकि हम पूर्वी देशांतर में हैं तो 5 घंटा आगे हैं, और जो भी देश जो जीएमटी से पश्चिम की दिशा में होंगे वह उतने घंटे जो हैं कि पीछे होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरुप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? तो 2 घंटे का चूँकि डिफरेंस है, तो वह जो है कि 7 बजे प्रातः होगा, तो यह आप ध्यान रखें। अब दूरस्थ बिंदु से संबंधित जो प्रश्न बने हैं, उसको जो है कि एक बार देख लीजिए। भारत में दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो इंदिरा पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि भारत के स्थलीय क्षेत्र से अगर दक्षिणतम बिंदु पूछें, तब तो वह कन्याकुमारी है, जो कि 8-4 हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट देशांतर से होता है। लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे, तब जो है कि वह इंदिरा पॉइंट हो जाता है, जो आपको निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे नेक्स्ट में ही दिया हुआ है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, तो यह ग्रेट निकोबार में है। जो नेक्स्ट है कि भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है कि सबसे पूर्वी है और गुजरात जो है कि वह सबसे पश्चिम में है। और यहीं पर जो है कि एक प्रश्न और बनता है कि सबसे जो पश्चिम में है वह कौन-सा है? तो एक तो आपको ऑप्शन में गुजरात दिएगा, दूसरा हो सकता है कि वहाँ गुहार माता लिखा रहे, तो वह भी सही होगा, और अरुणाचल प्रदेश की जगह कभी-कभी आपको किबुथु भी दिखेगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो नेक्स्ट है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो वह 68 पूरब है, जो गौर माता जो गुजरात में है, तो अभी हमने आपको वही बताया था, तो यहाँ पर दिया हुआ भी है, तो आप इसको जो है कि ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं और उसके अतिरिक्त मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप इसको जो है कि ध्यान रखेंगे या कलम और एक पेज रखेंगे, उसमें आप नोट डाउन भी करते जाएँगे। चूँकि इन सूचनाओं का आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना प्रबल है, क्योंकि उससे रिलेटेड यह सारी सूचनाएँ हैं जो मैं आपको अतिरिक्त सूचना के तौर पे दे रहा हूँ। जो नेक्स्ट है वो सीमावर्ती देश के रूप में है, तो आइए ज़रा इसको भी देख लेते हैं। सत्य कथन इसमें पूछा गया है, इसमें जितने भी दिए हुए हैं वह सत्य हैं। एग्ज़ाम हॉल में आपको इसी में असत्य करके ऑप्शन बनाए जाएँगे। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो जो असम है वह भूटान से भी लगता है और बांग्लादेश से भी लगता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल जो है वह भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये सही है। मिज़ोरम जो है वह बांग्लादेश से और म्यांमार की सीमाओं से भी लगा हुआ है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिज़ोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो वह है मणिपुर। आप देखेंगे कि मिज़ोरम के ऊपर मणिपुर है और मिज़ोरम जो है कि उसकी सीमा मणिपुर मिज़ोरम की सीमा बांग्लादेश से लगती है, इसलिए मणिपुर ऊपर होने के कारण वो सीमा टच नहीं करता है। हालाँकि उसका सीमा जो है कि म्यांमार से टच करता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है, तो वह मेघालय की है। मेघालय की सीमा जो है कि भूटान के साथ नहीं लगता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, वह अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखेंगे।
म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। तो असम जो है कि म्यांमार को टच नहीं करता है। म्यांमार के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर से आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही 4 राज्य हैं जो म्यांमार को टच करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश इन राज्यों में सर्वाधिक जो सीमा है वह साझा करता है। जो नेक्स्ट है कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं, तो वह पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है तथा गुजरात है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब कहीं-कहीं जो नए प्रश्न बनाए जाएँगे उसमें लद्दाख भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। इसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम टच करता है या नहीं करता है, तो बिल्कुल टच करता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो वह बांग्लादेश की है। लगभग 4000 किलोमीटर का जो सीमा है, वह साझा करता है बांग्लादेश। तो आप इसका जो है कि अ, एक श्रृंखला तैयार करेंगे 2-3 देशों का कि सबसे ज़्यादा टच करने वालों की श्रृंखला क्या है और सबसे कम। तो सबसे कम तो जो है आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान है, जो 106 किलोमीटर का सीमा जो है कि साझा करता है। जो नेक्स्ट है कि असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिज़ोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाले भारतीय राज्य नागालैंड है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। जो नेक्स्ट है उसे जो है कि देखेंगे कि भारत तथा जो है कि पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो यह रेड क्लिप रेखा है, इसके द्वारा जो है कि सीमा निर्धारित की गई है। जो डुरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो अफ़गानिस्तान से करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, तो यह परवर्ती सीमा रेखा उदाहरण है। भारत और चीन के उत्तर-पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। भारत श्रीलंका से अलग होता है, पाक जलडमरू मध्य है, उसके द्वारा जो है कि भारत श्रीलंका से अलग होता है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है, तो वो सिक्किम है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य है, तो त्रिपुरा है। आप त्रिपुरा को ध्यान में रखेंगे। जो नेक्स्ट होगा वह हमारा भौतिक विभाजन होगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे कि भौतिक विभाजन से संबंधित प्रश्न किस रूप में बने हैं और कितना डीप में प्रश्न बनाए जाते रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी यह फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोटी-मोटी पुस्तकों आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में वो भी अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, तो आपको इन्हीं प्रश्नों जो है कि देखना पड़ सकता है एग्ज़ाम हॉल में। तो आप इसको जो है कि 2-3 बार रिवीज़न जो अवश्य कर लें। वहाँ जो है कि सब पकने कुछ नहीं होने वाला है। प्रश्न इसी तरह के आपको एकदम सपाट से आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखेंगे। आता हो तो आप 1 नंबर पाएँगे और नहीं आता हो तो आप सर पटकते रह जाएँगे। मोटी-मोटी पुस्तक पढ़ने से उन प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएँगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भौतिक विभाजन से संबंधित श्रृंखला को जो है कि आगे देखेंगे। आप जितने भी वीडियो बनाए जाएँगे उसका जो है कि पीडीएफ और लिंक टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, उसका लिंक नीचे है। तो आप टेलीग्राम को जो है कि ज़रूर से ज़रूर जॉइन कर लेंगे, वहाँ करीब 3000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप उसको जॉइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक वह वीडियो पहुँच सके। एटलीस्ट जब यह वीडियो बन जाता है कंप्लीटली तो हम इसका एक मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आपको एक ही साथ पूरा वीडियो जो है देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।